बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की गुफ्तगू तफसील ही होगी, क्योंकि मैं आज दीगर जो मज़ाहिब है उनको मैं बितफसील जवाब देना चाहता हूँ। और जवाब देने की वजह यह है कि आज मुसलमानों पर एक इल्ज़ाम है कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान जिहादी है और पता नहीं किन किन अल्फाज से मुसलमानों को पुकारा करते हैं। लेकिन ये दुनिया वालों को हकीकत मालूम नहीं है कि मुसलमान जो जिहाद का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जिहाद के सिलसिले में जब लोगों को बताते हैं तो इससे मुराद क्या क्या चीज़ होती है, ये अवाम को और हकीकतन दुनिया वालों को पता नहीं है। लिहाजा मैं आज पहले दीगर मज़ाहिब के जो लोगों की जंगें हुई हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इस्लाम के सिलसिले में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा। तो सबसे जो पहला मज़हब है हिंदू मज़हब, इसके सिलसिले में मैं आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताऊंगा। हिंदू मज़हब के लोग बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं और मुसलमान जिहादी होते हैं। और उनकी कुरान करीम के अंदर जिहाद के अल्फाज मौजूद है, आतंकवादी के अल्फाज मौजूद है। ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम है और ये इस्लाम पर इल्ज़ाम है उनके जानिब से। आज इंशाअल्लाह उसकी दिफा भी करूँगा और जवाब भी दूँगा। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हिंदू मज़हब पर वो अपने मज़हब पर कभी गौर नहीं किया कि उनके मज़हब में कितनी जंगें हुई हैं। मैं आपको किताब की हवाला दे देता हूँ, अगर आपको यकीन ना आए तो इन किताबों को उठाकर देख लीजिए कि हिंदू मज़हब में कितनी जंगें हुई हैं, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। हिंदू मज़हब की किताब आप भगवत गीता ही उठा लीजिए, सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 14 तक, 11, 12, 13, 14, ये 4 सफ़ात पर हिंदू मज़हब के जो जंग का तज़किरा है वो एक काबिले अफसोस है। जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान जिहाद के सिलसिले में बताते हैं, आतंकवादी के सिलसिले में बताते हैं, फला चीज़ के सिलसिले में बताते हैं, लेकिन अपनी किताब को कभी खोल कर वो पढ़ते नहीं है। बस एक मनचाही जिंदगी लोगों के सामने पुकार देते हैं, लोगों को बता देते हैं और ये बता देते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। उनकी किताब भगवत गीता के अंदर सफ़ा नंबर 11 से लेकर 14 तक, जिसके मुसन्निफ श्री जयदीवाल है, श्री जयदीवाल है, आप उसकी किताब पढ़ें। और दूसरी किताब महाभारत की जंग के सिलसिले में आप हजरात भी मालूम है, जो राम और रावण की जो सीता वगैरह की जो एक जंग हुई थी, इसके सिलसिले में दुनिया के हर कोई लोग जानता है, हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति इसके सिलसिले में जानता है। लेकिन कभी भी ये कहने की तौफीक नहीं होती है कि हमारे मजहब में यानी हिंदू मजहब में भी जंगें हुई हैं, लड़ाई हुई है। और किस बुनियाद पर हुई है ये भी मैं आप हजरात को बताऊं। ये भगवत गीता और महाभारत, असल में महाभारत ये 25 लाख अल्फाज पर मुश्तमिल एक किताब है, 18 जिल्दों पर यह किताब है। महाभारत 18 जिल्दों पर किताब है और 25 लाख वर्ड्स इसके अंदर मौजूद है। और इसकी मुख्तसर जो किताब है वो भगवत गीता है। इन दोनों किताबों के अंदर महाभारत की जो जंग हुई थी उसके सिलसिले में तज़किरा है कि भाई कौन किस पर जुल्म किया था और कौन हक पर था और कौन सही पर था। ये तमाम बातें लोगों के सामने कभी बताने की तौफीक नहीं होती। बस मुसलमानों की जंगों का तज़किरा है। भाई मुसलमानों का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी दहशतगर्दी का हुक्म नहीं देता है, कभी टेररिस्ट का हुक्म नहीं देता है, कभी आतंकवादी का हुक्म नहीं देता है। इंशाअल्लाह मुसलमानों की जंग की जो तैयारियां होती थी उनके सिलसिले में आखिर में और लास्ट में बताऊंगा। तो इन दोनों किताबों के अंदर जो हिंदू मजहब की किताब है और बड़े मोतबर किताब माने जाते हैं, श्री जयदीवाल की किताब है भगवत गीता, और इसके अंदर मौजूद है कि हिंदू धर्म में भी
लड़ाई हुई है, जंगें हुई हैं, और महाभारत के अंदर भी दिया हुआ है कि हिंदू मजहब में लड़ाई हुई है, जंगें हुई है, और बाल्फाज दीगर हम ये भी कहते हैं कि बाकायदा एक लड़ाकू कौम थे और अपने अपने हक के लिए इन्होंने लड़ाई लगी है। और इस किताब के अंदर चार टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है। भगवत गीता के अंदर और महाभारत के अंदर 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक क्या है? सबसे जो पहला टॉपिक है वो जंग के मुतालिक जो है उन्वान बांधा गया है भगवत गीता और महाभारत के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है वो राज दरबार के सिलसिले में है कि राज दरबार में क्या होता था, क्या नहीं होता था, इसके सिलसिले में उन किताबों के अंदर तज़किरा है। तीसरा जो टॉपिक है मोहब्बत के सिलसिले में है कि लोगों के दरमियान किस अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए और क्या रवैया होना चाहिए। चौथा जो टॉपिक है वो मजहब के सिलसिले में है कि हिंदू मजहब क्या है। तो इन दोनों किताबों के अंदर 4 टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है, और हिंदू मजहब के जो जंग है महाभारत के अंदर, तो ये तमाम जंगें उसके अंदर मौजूद है। फिर लोगों पर इल्जाम तराशी करते हैं कि कुरान के अंदर 26 आयतों के अंदर दहशतगर्दी का तज़किरा है। ये एक मर्तबा बोलने से पहले 100 मर्तबा ये सोच सकते थे आप कि भाई हमारी जंगों का भी तज़किरा है महाभारत के अंदर, भगवत गीता के अंदर, ये सारे किताबों के अंदर हमारी जंगों का भी तज़किरा है, हम कैसे उसको दहशतगर्दी, कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये हिंदू मजहब का तज़किरा मैंने आप हज़रात के सामने किया कि भाई पहले दूसरों की दामन देखने पहले अपनी दामन को पहले देख ले कि भाई हमारे मजहब में कितनी जंगें हुई है, कितनी ज्यादती हुई है और कितनी बुराई हुई है। आप लोगों की मजहब पर, लोगों की किताब पर इश्काल करते फिरते हो और ये कहते हो कि 26 आयतों में दहशतगर्दी का तज़किरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिलसिले में मैंने आप हज़रात को बता दिया कि महाभारत और भगवत गीता के अंदर ये दोनों किताबों के दरमियान एक अलग अलग हैसियत और अलग अलग मर्तबा रखती है दोनों किताबों में, और दोनों किताबों में इनके जंगों का, इनके जो है दहशतगर्दों का तज़किरा है। आप उठाकर देख लीजिए। मैं इनको जिहाद नहीं कहूँगा इनकी किताबों में जो है, मैं सिर्फ दहशतगर्द ही इसलिए कहूँगा क्योंकि उसने हमारी किताबों पर ऐसे इल्ज़ाम तराशी की है जो कभी काबिल माफ़ी नहीं हो सकती है। दूसरा मजहब ईसाइयों के मजहब। दुनिया के अंदर 50% ईसाई मजहब है और वो हर किसी को दहशतगर्द फिरते हैं, हर किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्द है, फला मजहब दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है, हिंदू दहशतगर्द है, और दीगर जो बुद्धिस्ट वगैरह ये सारे दहशतगर्दों पर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं ईसाई मजहब। लेकिन ईसाई मजहब वालों पर आज तक कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आपके मजहब में कितनी जंगें हुई हैं, आपकी मजहब में कितनी जंगी हुई है और कितनी मुसलमानों पर आपने जुल्म किया है आपके मजहब वालों ने। ये मैं इंशाअल्लाह आज मैं 11 साल तारीख में आप हजरात के सामने रखूंगा। सलीबी जंग के सिलसिले में आप हजरात को मालूम है ये सलीबी जंग ये ईसाइयों की जंग है। मैं एक एक करके मैं इंशाअल्लाह और हर एक की तारीख इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने रखूंगा। और ये सलीबी जंग ये मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान हुई थी, और किस वजह से हुई थी ये भी मैं आप हजरात को बताऊं। ये इस वजह से हुई है, अर्ज मुकद्दस में मुसलमानों की हुकूमत थी, यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर, मुल्क शाम के अंदर मुकद्दस जगह है, वहां पर जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो ईसाइयों ने कहा कि हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और मुसलमानों पर जुल्म करके, मुसलमानों पर जबर करके उसकी मजहब वालों ने उस जमीन को हड़प लिया था और वहां के मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की थी। तो उस वक्त तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? उस वक्त तुम्हारी मजहब और तुम्हारी मजहब की किताबें कहाँ गई थी? क्या तुम्हारी मजहब की किताबें यही पढ़ाया था कि मुसलमानों पर सिर्फ जुल्म किया जाए, मुसलमानों पर सिर्फ धोखा दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप अपनी गिरेबान को पहले देखें दूसरे गिरेबान को पूछने से पहले। आओ मैं आप उसके बाद बताता हूं ये जंग किस मौके पर हुई थी। ये जंग कुरून वस्ता के मौके पर, कुरून वस्ता यानी बीच बीच का जो हिस्सा है, जमाना जो गुजरा है, उसी मौके पर ये जंगें हुई है। और ये जंग
किस लिए हुई है ये भी मैंने आप हजरात को बता दिया। अर्ज मुकद्दस की वजह से, मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म करने की वजह से इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था और मुसलमानों पर जबर किया था। पहले सलेबी जो जंग हुई थी वो 1097 से शुरू हुआ था। 1097 से लेकर 1145 में ये जंग खत्म हुई थी। 1047 से लेकर 1045 तक ये जंग हुआ था और मुसलमानों पर जुल्म जबर हुआ था अर्ज मुकद्दस की वजह से, मुल्क शाम को अपने कब्जे करने की वजह से। दूसरी जंग वही जंग सलेबी जिसको हम कहते हैं 1187 से शुरू हुआ था, 1144 तक ये जंग इख्तिताम हुआ था। तीसरी जंग वही सलेबी जंग 1190 से लेकर 1192 तक ये जंग हुई थी और मुसलमानों पर जोर जुल्म हुआ था। चौथी जंग हुई थी 1202 से लेकर 1204 तक मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। पांचवी जंग 1227 में हुआ था। छठी जंग 1227 पर हुआ था और सातवीं जंग 1248 पर हुआ था और आठवीं जंग 1268 पर हुआ था। और ये तमाम जो जंगें हुई थी मैं आप हजरात के सामने किस्तों में इसलिए बता दिया क्योंकि आम लोगों को ये समझ नहीं आती है कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है और लोगों को ये दहशतगर्द कहते हैं। ये जर्मनी लोगों को ये दहशतगर्द कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। अमेरिका ये लोगों को दहशतगर्द कहते फिरते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में कभी झांकने की ये तौफीक नहीं होती है। पाकिस्तान दहशतगर्द है, अफगानिस्तान दहशतगर्द है, हिंदुस्तान दहशतगर्द है, तुर्की दहशतगर्द है, दुबई दहशतगर्द है, मुस्लिम ममालिक सारे दहशतगर्द हैं। और तुम सिर्फ इसीलिए बैठे हो कि हम सिर्फ सफाई लोगों के सामने बयान करें कि भाई हमारी दहशतगर्दी तो किसी के सामने आया नहीं है, हमारी दहशतगर्दी के सिलसिले में किसी को मालूम नहीं है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने इसके सिलसिले में और मैंने 1000 साल की तारीख में आप हज़रात के सामने पेश कर दिया कि भाई ईसाइयों ने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया है, ईसाइयों ने मुसलमानों पर कितना जबर किया है। और ये जंगे आप किताबों के अंदर देख सकते हैं, मार्केट के अंदर किताबें आई हुई है। पहली सलेबी जंग, दूसरी सलेबी जंग, तीसरी सलेबी जंग, चौथी सलेबी जंग और पांचवी सलेबी जंग, छठी सलेबी जंग और सातवीं सलेबी जंग, आठवीं सलेबी जंग तक जो है आ चुकी है, किताबों में मौजूद है। और उनकी जो है जुल्म मशहूर है दुनिया के अंदर। इन्होंने 900 साल तक जो है मुसलमानों पर जुल्म किया है, मुसलमानों पर अपना जोर ये किया है, अपना जो है एक रौब छपाया है और अपने एक रौब दिखाया है मुसलमानों के सामने। लेकिन आज किसी को ये हिम्मत नहीं होती है, किसी को ये कहने की ये हिम्मत नहीं होती है कि अमेरिका भी दहशतगर्द है, चाइना भी दहशतगर्द है। मुसलमानों पर आज भी वो जुल्म कर रहा है, मुसलमान पर आज भी वो जबर कर रहा है। मुसलमानों को सूअर का गोश्त खिलाया जाता है, मुसलमानों को कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता है, लेकिन आज तक किसी को ये हिम्मत नहीं होती है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर ले, उनके खिलाफ कोई एहतजाज कर ले। आज तक किसी को इंग्लैंड वालों को ये कहने की तौफीक नहीं होती है इन्होंने मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर आकर क्या जुल्म किया था। जर्मनी वालों पर आज किसी को कोई कहने की तौफीक नहीं होती है कि ये भी एक दहशतगर्द है और जुल्म करने वाले हैं, जालिम है, जाबिर है, दहशतगर्द है, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बस सिर्फ एक मुसलमान मजलूम है और चारों तरफ से मार खा रहे हैं, उस वक्त आप मुसलमानों से कहते हैं कि इनकी किताब में, इनकी कुरान में दहशतगर्दी के अल्फाज है। इंशाअल्लाह अगली मैं बयान में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि कुरान करीम के अंदर जो 26 आयतें हैं, 26 आयतें हैं, कुरान करीम की आयतों में क्या हुक्म देते हैं लोगों। क्या आम ऐसे आदमी को, पब्लिक को मारने का हुक्म देता है कि आम बेकसूर लोगों को मारने का हुक्म देता है? हरगिज़ कुरान करीम इसकी इनकार करता है। अल्लाह कुरान के अंदर खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर फसाद मचाने का कोई हक नहीं है। और आप कहते हैं लोगों को मारते फिरते हैं, आप कहते हैं कि बेकसूरों को मारते फिरते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कौरेर हुजूर सय्यद आलम मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तैयार करते थे लोगों से जंग लड़ने के लिए, तो सहाबाए कराम को, अपने साथियों को ये हुक्म देते थे कि देखना
बच्चों को ना मारना, ये हमारा जिहाद में है, आपके जिहादों में है, आपकी लड़ाइयों में है। आपने अपनी लड़ाई तो बच्चों के साथ लड़ी, आपने अपनी लड़ाई तो माँ और बहनों के साथ लड़ी, आपने तो औरतों को ना छोड़ा, बूढ़ों को ना छोड़ा, बच्चों को ना छोड़ा, फिर आप किस चीज की सफाई पेश करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस चीज का सबक देता है, इस चीज का दर्स देता है कि मुसलमान इस चीज को समझाते हैं। अल्लाह के रसूल अपने साथियों को ये समझा रहे थे कि देखो, बच्चों को ना मारना, बूढ़ों को ना मारना, औरतों को ना मारना, और जो हथियार डाल दे उसको भी ना मारना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसको हम जिहाद कहते हैं, और ना कि ऐसी घिनौनी काम को हम जिहाद कहते हैं जो बेकसूर लोगों की जान ली जाए, बेकसूर लोगों को मार दिया जाए। भाई ये इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम इससे बरी है, बरी है, बरी है। कुरान और अहादीस इसका दर्स नहीं देता है। लिहाजा फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, तो ये भाई मुसलमानों पर इल्ज़ाम है और मुसलमान मजलूम है। लेकिन याद रखिएगा, मुसलमानों पर आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुसलमानों पर आज आप बहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। एक दिन हमारा भी आएगा कि हम भी इंशाअल्लाह